Good morning, students. I am your science teacher from SVPS school. Today we will start chapter first. Welcome to class third. Today we will discuss about things around us. We see many things around us. हम बहुत सारी चीज़ें अपने चारों ओर देखते हैं. Some move on their own. कुछ जो मूव करती है, कुछ जो मूव करती है अपनी मूविंग से, कुछ while others need something to move them. कुछ ऐसे होते हैं जिनको मूविंग की ज़रूरत होती है. इट मीन्स कि उनको मूव करवाने की ज़रूरत होती है, और कुछ जो स्वयं के द्वारा मूव करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए कॉकरोच एंड ए टाइगर मूव ऑन देयर ऑन. जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अपन देखें, एक कॉकरोच मानो और एक टाइगर जो मूव करता है ऑन देयर ऑन, अपने स्वयं के द्वारा. बट ए टेबल एंड ए चेयर मूव ओनली व्हेन यू पुश और पुल देम. बट एक टेबल और एक चेयर जो मूव करते हैं ओनली जब आप उसको पुश करते हो या पुल करते हो, तभी वो मूव करता है. या तो आप उसको धक्का मारते हो या फिर आप उसको अपनी ओर खींचते हो, तभी एक टेबल और एक चेयर मूव कर सकती है. क्या वो अपने आप मूव कर सकती है? क्या आपने कभी टेबल को अपने आप चलते देखा है? क्या आपने कभी एक चेयर को अपने आप चलते हुए देखा है? सो we can divide things around us in two groups. अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं टू ग्रुप्स में. कौन कौन से? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. कौन कौन से ग्रुप में? लिविंग एंड नॉन लिविंग ग्रुप्स. जैसे कि लिविंग तो कौन से होते हैं? जो जीवित है. और नॉन लिविंग कौन से होते हैं? जो अजीवित है. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसके बारे में स्टडी करेंगे? नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. दो होते हैं, नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about natural things, then next man made things. First of all, natural things. Dear student, natural things which are created by nature are called natural things. जो नेचर से क्रिएट होती है, जो नेचर से बनी हुई होती है, जो प्रकृति से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल things. All natural things can also be divided into two main classes. जो सारी नेचुरल थिंग्स होती हैं उनको अपन डिवाइड कर सकते हैं दो मेन क्लासेस के रूप में, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. व्हाट इज ए लिविंग थिंग? लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about living things. What is a living thing? Things which have life in them are called living things. जो चीज़ें, जो things जिसमें लाइफ होती हैं, जिनमें जीवन होता है, वो क्या कहलाते हैं? लिविंग थिंग्स. जिनमें जीवन होता है वो क्या कहलाते हैं? लिविंग थिंग्स. उनको they need air. उनको भोजन की ज़रूरत होती है. दे नीड एयर. उनको हवा की ज़रूरत होती है. वाटर, पानी की ज़रूरत होती है. फूड, भोजन की ज़रूरत होती है. एंड सनलाइट, जो उनको सूर्य से जो लाइट मिलती है, जो सूर्य की किरणें मिलती है, उनकी ज़रूरत होती है. इट मीन्स जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हवा, पानी, खाना और सनलाइट की आवश्यकता होती है. They can reproduce. Reproduce means अपने जैसा दूसरा उत्पन्न करना. यानी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि ये अपने जैसा दूसरा पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं. They have feeling. उनमें फीलिंग्स होती है. They can move. वो मूव कर सकते हैं. इसका मतलब कि लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं? जिनमें लाइफ होती है, जिनमें
लाइफ होती है, जिनको हवा, पानी, खाना, सनलाइट उनकी आवश्यकता होती है, जिनमें रिप्रोडक्शन होता है और जिनमें फीलिंग होती है और जो मूव कर सकते हैं। इतने सारे कैरेक्टर्स जिसमें होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स। वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, इंसेक्ट, ये सारे क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल होते हैं। ह्यूमंस को अपन ह्यूमंस में आते हैं, अपन को खाने की भी ज़रूरत होती है, पानी की भी ज़रूरत होती है, हवा की भी और सनलाइट की भी। तो ह्यूमंस को खाना, पानी, एयर और सनलाइट सबको नीड होती है। एनिमल्स, अपने जैसे ही एनिमल्स होते हैं, उनको भी एयर, वाटर, फूड, सनलाइट की ज़रूरत होती है। ऐसे ही बर्ड्स भी एनिमल्स की तरह ही होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? क्या प्लांट्स मूव करते हैं? प्लांट्स को फूड की आप प्लांट्स को कभी खाना खिलाते हो? नहीं, लेकिन प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स भी मूव करते हैं, ग्रोथ करते हैं। जैसे क्या होता है कि प्लांट्स वो जो सीधा मूव नहीं करता है, इट मीन्स कि वो क्या करते हैं, ऐसे वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल सकते। जैसे ह्यूमंस चल सकते हैं, एनिमल्स चल सकते हैं, बर्ड्स वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स नहीं जा सकते। लेकिन प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है, प्लांट्स में भी मूविंग होती है। वो कैसे मूव करते हैं? उनके पार्ट्स मूव करते हैं, उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो मूव होती है। कभी आपने सनफ्लावर देखा है? जो सनफ्लावर होता है वो हमेशा किसकी तरफ होता है? सन की तरफ उसका फेस होता है। इंसेक्ट को भी फूड की भी ज़रूरत होती है, ये अपने से छोटे इंसेक्ट को खा लेते हैं। तो वो क्या होते हैं? ये सारे इनको क्या होती है? एयर, वाटर, फूड, सनलाइट, इन सब की ज़रूरत होती है। तो ये किस में आते हैं? लिविंग थिंग्स में आते हैं। ह्यूमंस, animals, birds, plants and insects are living things because they have life in them। क्योंकि इसमें क्या होता है? जीवन होता है। क्लियर कि लिविंग थिंग्स क्या होता है? देन नेक्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स। अब अपन पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स में इसका अपोजिट होता है बिल्कुल। लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको इन सब की ज़रूरत होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स वो होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती है। इट मीन्स थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय नेचर। ये भी कहाँ से मिलते हैं अपन को? नेचर से मिलते हैं, बट डू नॉट हैव लाइफ, लेकिन इनमें जीवन नहीं होता है। ये क्या कहलाते हैं? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्या कहलाते हैं? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। इनको ये नेचर से मिले हैं, लेकिन ये लिविंग थिंग्स नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। दे डोंट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उनको भोजन की ज़रूरत होती है। दे इवन डोंट नीड फूड, इनको कभी भी फूड की ज़रूरत नहीं होती है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए इनको नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट, which diagram? Sun, moon, stars, rain, clouds, all are non-living things, but they are natural things. Sun, moon, stars, rain, cloud, mountains, etc. are natural things. ये हमें कहाँ से मिले? क्या हमने सन को बनाया? क्या हमने मून को बनाया? क्या स्टार, रेन या क्लाउड्स, इनमें से किसी को भी हमने बनाया नहीं। ये हमें कहाँ से मिले हैं? नेचर से मिले हैं। तो ये सारे क्या है? नेचुरल थिंग्स है, बट डोंट हैव लाइफ देम, लेकिन इनमें लाइफ नहीं होती है। इसका मतलब इसको अपन क्या कर सकते हैं? सो दे आर नॉन लिविंग थिंग्स बट मेड बाय नेचर। ये नॉन लिविंग थिंग्स है जो कहाँ
लेकिन किसके द्वारा बने हुए हैं? नेचर के द्वारा बने हुए हैं, प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं। ये तो अपन ने पढ़ा नेचुरल थिंग्स, ये तो अपन ने क्या पढ़ा? नेचुरल थिंग्स। अब अपन क्या पढ़ेंगे? मैन मेड थिंग्स। मैन मतलब आदमी, मेड मतलब बनाना, थिंग्स मतलब चीजें, जो भी आदमी मानव के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, इट मीन्स मैन मेड है, वो क्या कहलाती है? मैन मेड थिंग्स। थिंग्स विच आर मैन मेड बाय मैन, जो मानव के द्वारा बनाई गई है, जो आदमी के द्वारा बनाई गई है, वो क्या है? मानव निर्मित, यानी मैन मेड थिंग्स। ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। जो भी मैन मेड थिंग्स है वो सारी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। मैन मेड थिंग्स कैन नेवर हैव लाइफ इन देम, उसमें कभी भी लाइफ नहीं होती है। मैन मेड थिंग्स आर श्योरली नॉन लिविंग थिंग्स, वो कन्फर्म किस में जाते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में जाते हैं, उनमें कभी भी लाइफ नहीं होती है। जो मानव के द्वारा बनाई हुई है उसमें कभी भी लाइफ नहीं होती है, तो वो किस में है? नॉन लिविंग थिंग्स में। वो किस में जाएंगे? 100% नॉन लिविंग थिंग्स में। फॉर एग्जाम्पल, एक कार कैन मूव। एक कार, जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, कार आप सबने देखी है, कैन मूव, वो मूव करती है, कार चलती है, देखा है आपने। लेकिन बट डजंट हैव लाइफ, लेकिन उसमें लाइफ होती है क्या? क्या उसको कभी फूड की ज़रूरत होती है? क्या उसको कभी वाटर की ज़रूरत होती है? क्या वो सांस लेती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ए रोबोट कैन रिएक्ट बट डजंट हैव लाइफ। एक रोबोट आपने सबने देखा है, एक रोबोट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, डायग्राम देखो, रोबोट, आप सबने रोबोट देख रखा है, रोबोट, बट ये रिएक्ट करता है, लेकिन क्या इसमें लाइफ होती है? नहीं। ए टॉय कैन एज्यूम बट डजंट हैव लाइफ। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे टॉयज ऐसे देखे होंगे जिनमें सेल होते हैं, जो जैसे टॉयज में मंकी भी आते हैं, तो वो डांस भी करते हैं, लेकिन क्या उनमें लाइफ होती है? एन एरोप्लेन कैन फ्लाई। एक आपने ऐसी एरोप्लेन भी देखी होगी, चाहे आप टॉयज में लो चाहे एरोप्लेन, वो फ्लाई उड़ सकती है, बट उसमें क्या लाइफ होती है? नहीं। ये सारे कार, रोबोट, टॉय, एरोप्लेन, टेबल, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? मैन मेड थिंग्स के हैं, बट ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ये सारे किसके हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के। ये सब मानव ने बनाया है, लेकिन इनमें लाइफ नहीं होती है, इसलिए ये किस में जाएंगे? नॉन लिविंग थिंग्स में। अब देखो, अपन ने आज दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ा है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स, दोनों के बारे में पढ़ा है कि नेचुरल थिंग्स क्या होती है और मैन मेड थिंग्स क्या होती है, और लिविंग थिंग्स क्या होती है और लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। आज अपन ने ये सब पढ़ा है, कल अपन इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स। टुडे we will already discuss natural things and man-made things. So आज का कुछ होमवर्क आपको मैं दे रही हूँ, जो कल आपके लिए नया टॉपिक लेके आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल और उनकी डेफिनेशन आपको नोटबुक में राइट डाउन करनी है, एंड मैन मेड थिंग्स के बारे में भी आपको राइट डाउन करना है, उनकी डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल। नेक्स्ट कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स। क्लियर? थैंक यू सो मच।